इसमें हमें पढ़ना है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि अगर गोलीय दर्पण के सामने अगर किसी भी प्रदीप्त वस्तु को रखा जाएगा तो वह क्या कर सकता है, उसका प्रतिबिंब बनाएगा। बात समझे ना। तो यहाँ पे जो गोलीय दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, तो गोलीय दर्पण में दो भाग होता है, हमको पता है। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण। यहाँ पर दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वह लगभग समतल दर्पण के समान बनेगा। यानी जिस प्रकार समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है उसी प्रकार ये भी प्रतिबिंब बनाएगा। समझ रहे ना। तो उसके बाद से हमें इसमें दो किरण की जरूरत पड़ेगी। हर जगह कोई भी अगर हम इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें कितना, यानी कि दो प्रकार के किरणों की जरूरत पड़ेगी, जिसका हम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक है, यानी कि जो मुख्य अक्ष होता है दर्पण के, उसके समांतर आपतित किरण मतलब आती हुई किरण। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया, देख लेते हैं। कह कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, बात समझे ना, यानी कि अगर उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, दोनों के लिए लागू है। तो कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यदि दर्पण यदि क्या हो, अवतल, बात समझ रहे ना, यदि अवतल हो तो उसके फोकस F से होकर जाती है। अगर वही कह रहा है कि दर्पण यदि क्या हो, उत्तल हो, तो उसके फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। दो कंडीशन दिखाई दे रहा है ना। पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यदि दर्पण यदि क्या हो, अवतल हो, तो उसके फोकस F से होकर जाती है। तो पहले इसको हम समझते हैं। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, हुआ ना। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण यहाँ पर आ रही है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये समांतर किरण गई दर्पण से टकराई है, टकरा कर क्या हो गई, सीधे फोकस से लौट रही है ना। यानी ये फोकस से लौटी और इसके बीच आपतन कोण आई है और परिवर्तन कोण आर है। ये समझ में आया। और वही बात दूसरा कह रहा है कि दर्पण यदि क्या हो, उत्तल हो, तो उस पर फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, इस पर एक हमारा आपतित किरण ये गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जाकर इस पर टकराई है, टकरा कर क्या हो गई, मतलब वापस लौट गई। तो ये जो कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आ रहा है समझ में ना। चलो उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, कह रहा है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, क्या, फोकस की दिशा में आपतित किरण। इसको देखते हैं। कह रहा है कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस F की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। बात समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस F की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। सेम टू सेम इसका अपोजिट ये है। बात समझ रहे ना। इसमें फोकस के समान मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, यहाँ पर का ये फोकस पर आएगी। जैसे कि मान लेते ये किरण है, फोकस यहाँ पे है, तो फोकस से होकर कहाँ गई, दर्पण पर टकराई, या टकरा कर सीधे किसके मुख्य, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये किरण क्या हो गई है, निकल गई। यही पॉइंट कह रहा है। यानी कि कोई भी अगर इसमें का जो किरण आरेख, जब भी किरण आरेख किसी दर्पण पर जाता है, यानी फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरना है, फोकस से। यानी कि जब भी कोई किरण उसके फोकस से होकर गुजरता है तो दर्पण पर जाकर टकराएगा और जब टकराएगा ये सीधे मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वही काम ये उत्तल दर्पण में भी होगा। यानी कि यहाँ से ये किरण आई और इस पर टकराई और टकरा कर क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर लौट गई। ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये किरण क्या हो गई, लौट गई। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर है, कह रहा है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि चूंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, किसी भी दर्पण पर अभिलंब का काम करता है। उस पर एक मतलब परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, अभिलंब होती है। इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह दर्पण पर लंब होती है। तो इसलिए वो क्या करता है कि अगर इसके अनुसार, वक्रता केंद्र के अनुसार अगर कोई किरण पड़ती है तो वो किरण भी उस पर क्या होगी, लंब होगी।
ठीक है। अतः परिवर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है। यानी जब इस पर दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे, बात समझ रहे हो, ये किरण इस पर गया और फिर इसी पर जब लंब होंगे तो क्या हो जाएगा, इसी पथ पर वो क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। हम लोग इसके पिछले क्लास में भी पढ़े थे, समतल दर्पण वाला पढ़े थे ना, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर उस पर लंबवत पड़ती है तो लंबवत पड़ेगी, तो जब लंबवत पड़ेगी तो लंबवत मतलब जिस माध्यम से जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और उसके बीच का आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा। बात समझ रहे हो। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जब आपतित किरण आई या फिर इसी पर वापस लौट गई तो दोनों का मान क्या हुआ, एक ही हुआ ना। यहाँ पर आपतन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा, और परिवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार ये भी फिगर है, यानी ये गई यहाँ से, फिर दर्पण से टकरा कर फिर इसी बात पर क्या हो गई, वापस लौट गई। बात समझ में आया। अब इसमें का अगला पॉइंट ये है, कह रहा है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, क्या ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि चूंकि ध्रुव P पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है। क्या कर रहा है, क्योंकि ध्रुव P पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब होता है। जो ध्रुव होता है, ये ध्रुव है ना, ये जो दर्पण पर क्या है, अभिलंब का काम करेगा, अभिलंब होता है। यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आई कोण बनाती है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये ना, ये दर्पण कह रहा है कि यहाँ पर मुख्य अक्ष से ये कितना कोण बनाई है, आई कोण बनाती है, तो परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से आई के बराबर का कोण R बनाती हुई निकलेगी। जैसे कि मतलब इसे कहने का मतलब है, ये जो इसका जो मुख्य अक्ष होता है वह दर्पण पर क्या होता है, लंब होता है, और जो इस पर एक किरण आई आपतित किरण, इसके साथ क्या करिए, आई आपतन कोण बनाई है, ठीक है। तो जब ये किरण लौटेगी तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम हमको पता है ना, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो यही बात कह रहा है कि जब आई कोण बनाएगी तो ठीक उसी के बराबर परिवर्तन कोण R भी बनेगा। जैसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम हमको पता है, क्या ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, यानी कि ये किरण आई, ये किरण गई, और इसके बीच में एक अभिलंब होता है ना। तो अगर इस फिगर को हम ऐसे पलट दें तो ये फिगर हमको दिखाई देगा ना। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा आपतन वो परिवर्तन कोण बनेगा, समझ में ना। तो इसी नियम का इसमें प्रयोग किया है, कहा भी है यहाँ पे कहीं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। बात समझ में आया ना। तो सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पर गया और टकरा कर इधर वापस आया, और इनके बीच जो कोण बना है आई और यहाँ पर क्या बना है R, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आया ना। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।